आखिर मॉडल पेपर इतना जरूरी क्यों है? या इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, तो हमारी बुक में भी क्वेश्चन है, तो मॉडल पेपर इतना जरूरी क्यों है? आइए डिटेल लिखते हैं। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है कि मॉडल पेपर क्यों जरूरी है। ठीक है, 10th एंड 12th के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोर्ड एग्जाम 2024 में देखो हम लोगों का काम है कि आपको पढ़ाना, उससे भी बड़ा काम है कि आपको गाइड करना, कि हम आपको गाइड कैसे करें कि आप एक सही डायरेक्शन में काम करें। हालांकि पढ़ने वाले सभी पढ़ते हैं, लेकिन किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं। आप देखते होंगे कोई कोई बच्चा ऐसा है जो कम पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले आता है, कोई कोई एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं 5-5, 6-6, 10-10 घंटे, तब भी उनके नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है कि मॉडल पेपर क्यों जरूरी है, ये आपके एग्जाम में कितना मददगार साबित हो सकता है, इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि ये मॉडल पेपर जो आपका है ना, जैसे मैंने यहाँ पर देखो 2023 का लिया हुआ है। ठीक है मेरी प्यारी, जो आपका पेपर हुआ था तो मैंने एक बच्चे से ले लिया। ठीक है, और प्लस 2023 के पहले जो आपके मॉडल पेपर हैं उसको मैंने लिया है। देखो ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो ये वाला मॉडल पेपर नहीं है भाई, तो ठीक है, तो देखो आप ऐसे मॉडल पेपर ले लो, मतलब ऐसे मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको 10 साल के लगभग रहते हैं इसमें, तो आपको ये क्वेश्चन भी ना इसी में मिल जाएगा। जो इसमें क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है वो इसी में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या होता है, काम रहता है आपको वीडियो, अब देखो जैसे अब इस काम को सॉल्यूशन आपको कराना है, बहुत जल्द मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो इसलिए मैंने एक बच्चे से ले लिया। ठीक है भाई, तो देखो आज का टॉपिक यही है हमारा कि ये जो आपका मॉडल पेपर है ना इतना जरूरी क्यों है। देखो 5 टिप्स है कि क्यों जरूरी है, वो मैं आपको डिटेल डिस्कस कर देता हूँ। कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको देखो पढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे पढ़ाई को अपने मैनेज करें, क्योंकि अक्टूबर अब खत्म होगा धीरे धीरे, फिर नवंबर दिसंबर अब आपके पास प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो स्कूल वाले टीचर हैं नहीं भाई कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगर क्लास 10th 12th में, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात आती है, देखो 5 टिप्स मैं आपको देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मॉडल पेपर क्यों जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं 5 टिप्स आपको देता हूँ कि देखो सबसे पहली बात तो क्या होता है, मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि पेपर आता कैसे। ठीक है, पहली बात तो आपको पता चल गया। जैसे आपको पता होने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने देखा पेपर, हाँ तो पेपर यार लेवल क्या है, जैसे मान लो ये पेपर आपने खोल लिया। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कि इस पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या अगर ये 1 नंबर का सवाल है या ये वाला 1 नंबर का सवाल है तो क्या हम इसी पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, नहीं, अगर ये इतना बड़ा सवाल 1 नंबर का है तो इसका मतलब गलत बात है, तो हमको और लेवल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो आप इसी लल्लू से क्वेश्चन में आप लगे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको भाई, और बड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। मतलब पेपर कैसे आता है ये आपको पता चलता है। ठीक है, दूसरी बात, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता चलेगा कि जैसे आपने पेपर लिया, ठीक है, तो अब आपको उसमें देखो नंबर दिया रहता है, चाहे ये वाला मॉडल पेपर खोलो चाहे ये वाला। ठीक है, उसमें आपको नंबर गिवन रहता है किस कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चलेगा कितने जो क्वेश्चन है ना, देखो कह रहा है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता चलता है। जैसे देखो अगली बार जो आपका 2023 में पेपर हुआ था ना, उसमें देखो सांख्यिकी के भर के सवाल आए हैं भाई। देखो 17 नंबर में सांख्यिकी का सवाल है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर में सांख्यिकी का सवाल है, आपको दिख रहा होगा, 19 नंबर में सांख्यिकी का सवाल है, 20 नंबर में सांख्यिकी का सवाल है। ठीक है, फिर इसको देखो यहाँ पर जब आप सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, 1 सेकंड भाई, देखो अगर आप सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे ना, सेक्शन बी में देखो डी पार्ट, पहले का डी पार्ट में भी सांख्यिकी का सवाल आया है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर दूसरे में देखो दूसरा पार्ट जो आपका है कि नहीं 5 खंडों को हल करना है, ई देखो ई और एफ में भी देखो सांख्यिकी का सवाल आया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो सांख्यिकी के सवाल में दोस्तों बहुत आए हैं भर की। ठीक है, तो सांख्यिकी जैसे आपको पता चलेगा सांख्यिकी चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि और भी चैप्टर से मैंने आपको बता रखा है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। ठीक है, जैसे आप एक दिन क्या करें, 1 या 2 3 सेट ना, ऐसे 3 सालों का ऐसे पेपर ले लें। ठीक है, हालांकि आप जानते हैं अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड में 7 सेट्स बनते हैं, 7 सेट्स मतलब 1 साल में 7 पेपर होता है डिफरेंट सिटी में, शहरों में। ठीक है, तो 7 सेट बनते हैं, तो ऐसे मतलब 7 पेपर 1 साल में बना रहा होगा, तो 1 पेपर हमारे पास है। ठीक है, ऐसे अगर आप मॉडल पेपर लेंगे वो वाला, तो उसमें 7 पेपर रहेंगे 1 ही साल के, तो 2-3 आप सॉल्व करके देखें कि आप एक पूरा पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट मान लो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भाई स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, अगर लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद किस चैप्टर पर अभी काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चैप्टर आपको आ नहीं रहा, जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 6 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला सवाल, जैसे मान लो अर्धगोला, शंकु, वृत्त, त्रिज्या, मतलब ये सब जो आपका है, तो मतलब शंकु मतलब ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मान लो अगर सवाल आते हैं, आपको नहीं कर पाए मॉडल लेवल में ना, मॉडल पेपर आपने लिया और आप कर नहीं पाए, इसका मतलब आपको इस चैप्टर पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो आप उस चैप्टर को 1-2 बार पेपर से पहले लगा लें। क्लियर बात हो गई कि नहीं, रिवाइज कर लें, ठीक है। दूसरा देखो लास्ट वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़ता है और घटता भी है। जैसे मान लो आपने पहली बार उठाया, ठीक है, पहली बार, देखो हर बच्चे का यही दिक्कत है, जैसे पहली बार मॉडल पेपर उठाएंगे, अब देखो जो सवाल आया कर लिया, अब देखो जो सवाल नहीं आया कहेंगे अरे यार तो गड़बड़ हो गया, अब उनका प्रेशर बढ़ने लगा। अरे यार मान लो 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का आपने मान लो बहुत कम, आपने मान लो 30 नंबर लेकर आया, तो आप कहेंगे अरे यार 30 नंबर हम तो पास ही नहीं हो पा रहे, ठीक है, 30 नंबर यार इतना कम आ रहा है, ठीक है। हालांकि 30 नंबर में पास हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि 30 नंबर ही आया, तो आप सोचने में लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है भाई, 30 नंबर आया कोई बात नहीं, फिर क्या करो, फिर जैसे अब आप इसमें से एनालाइज करो। देखो ऊपर वाले काम हमने किए ना, जैसे देखो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा एक के बार में साफ कर देगा पूरा पेपर, तो भाई वो तो उसका तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वो तो भाई मेहनत करता है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल घटता भी है, ठीक है, घटता भी है, तो घटता है तो अच्छी बात है भाई, आपको पहले तो पता चल गया ना कि जैसे पेपर आपके पास है, पहले आपने जांच लिया ना कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है कि नहीं। अब देखो इनके पास तो दिक्कत है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ना, इनके पास दिक्कत है, जिनका घटा उनका तो बढ़िया बात है, लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, तो अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तब तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब इनके लिए दिक्कत है, आपके लिए दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा है तो आप पेपर को 2-3 बार सॉल्व करें और मेहनत करें, अपने चैप्टर्स पर ध्यान दें। देखो कौन सा चैप्टर हमको नहीं आ रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपका तो बढ़िया है, लेकिन इनका दिक्कत है, जिनका बढ़ गया ना, अगर बढ़ गया तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आना आवश्यक है, आपको आएगा ही आएगा। हमने कई अपने दोस्तों को ऐसा देखा है पेपर में, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और नंबर उनके कम आ गए। तो भाई ध्यान देना, जिनका अगर बढ़ता है कॉन्फिडेंस लेवल तो ओवर में मत जाना, आप लेवल में रहना भाई, प्रैक्टिस करो दबा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनका घटता है तो आपको क्या करना है, देखो अभी कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, वो चैप्टर्स आप ध्यान दो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो। तो इसलिए कहते हैं कि मॉडल पेपर क्यों जरूरी है, ठीक है। तो 10th और 12th वाली भाई ध्यान से रखना कि जैसे हमारे पास 10th का था, ठीक है, तो मैंने 10th का आपका दिखा दिया, 12th का भी लेंगे तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करूँगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं 10th वाले की बात करूँ, नहीं, 12th वालों की भी बात करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। देखो हमारा काम है आपको गाइड भी करना, पढ़ाना भी, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको देखो 10th का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, 10th का, ठीक है, 10th एंड 12th का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सभी मैं आपको करा रहा हूँ। लिंक्स आपको जो मैंने कराया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आ रही है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से आपको बनाई जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा जो मैंने लिखा है ना, ऐसे नहीं है कि मैं लिख दिया तुरंत आके, देखो यहाँ पर हमने पहले रिसर्च करा, ठीक है, देख रहे हो, देखो ये पेपर है, मैंने पहले लिखा पूरा चीज़ें, सोच के क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, देख पा रहे हो। पहले हम लोग पेपर में इसको करते हैं, फिर आपको आके बताते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है भाई। तो हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, जो स्कूल वाले टीचर होते हैं ना, हमें लगता है वो उतना मेहनत नहीं करते जितना हम लोग करते हैं आपके लिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।